हेलो फ्रेंड्स, तो आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि लेटेस्ट प्रश्न है 2026 का। आप लोग देख सकते हैं 2026 आरआरबी जेईई का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच हम लोग अपनाएंगे, डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में डिटेल में जाने से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए इस प्रश्न को कि क्या कहता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कहता है कि वस्तु x और y के क्रयमूल्य का अनुपात 3:7 है। क्रयमूल्य आप सभी को पता है, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में कहते हैं सीपी। वस्तु x है, वस्तु y है, ठीक है। इसका अनुपात कितना है? 3:7 है, ठीक। कह रहा है मेरे भाई कि वस्तु x को बेच करके 49% लाभ होता है और वस्तु y को बेच करके 16% की हानि होती है। यानी कि ये 3 पे जो है सो हमारा 49% का लाभ होता है, 3 को बेचेंगे, और 7 को जो है सो 16% की हानि पे बेचेंगे वस्तु y को, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पहले मैं आप लोगों को देखिए जैसे डिटेल बताता हूँ। डिटेल में ये लोग प्रश्न कैसे बनाएंगे जो बनाने जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे कहा जाता है कि 100 का, जैसे मान लीजिए 100 का 25% क्या होगा, तो कुछ लोग जो होंगे तुरंत करेंगे 100 का 25% फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा 1/4, यानी कि 100/4 यानी कि 25, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे इसको कि 100 गुने 25/100 करेंगे, यानी कि 100 से 100 से काट को 25 लाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे 100 का 125%, यानी कि 100 तो हमारा हो गया पहले से कॉस्ट प्राइस और 25% का लाभ, यानी कि 100 और 25 125, तो 125% बटा में 100 यानी काट के आएगा 125। तो अब वो क्या करेंगे कि 125 तो हमारा टोटल विक्रय मूल्य हो गया और 100 जो है सो हमारा क्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। तो ये ऐसे 25 लाएंगे। तो बहुत जैसे आप लोग सोचने का प्रयास कीजिएगा वैसे आप लोग शॉर्ट में कीजिएगा, लेकिन जैसे आप लोग बिल्कुल जैसे मैंने अभी किया आपके सामने, देखिए 3 तरह से किया है, तो ऐसे बिल्कुल किसी भी प्रश्न को नहीं करना है क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाली है कि हाँ, जो शुरुआती में सीखने का प्रयास करता है वो ऐसे सॉल्व करता है चीज़ों को, तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो अब कैसे करना है, देखिए इस प्रश्न को आप लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला ये है कि जैसे 3 का डायरेक्ट 49% निकालिए, तो 3 का 49% निकालिएगा तो क्या होगा 147। जैसे 3 से 49 में गुना कीजिएगा तो 147, तो 3 का 49% कैसे निकलेगा, यहाँ फिर से आपको समझाना पड़ेगा डिटेल में। 3 गुने 49%, तो आपका 49 का 3 गुना 147 बट्टे में 100, यानी कि 1.47, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 1.47 का प्रॉफिट। अब ये 7 का 16%, यानी कि 16 सतह 112 बट्टे में 100 करेंगे, यानी 1.12 का हमारा जो है सो लॉस हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कि डिफरेंस, टोटल लेन देन, यानी टोटल लेन देन में जो है सो हमारा फ़ायदा और नुकसान कितना हुआ, ठीक है। तो फ़ायदा नुकसान हमारा कितना हुआ टोटल लेन देन में? 1.47 का लाभ और 1.12 का वो हानि हुआ हमारा। तो टोटल हमारा लाभ हो जाएगा 0.35। आप लोग इसमें करके देख लीजिएगा, 1.12 कीजिएगा तो हमारा ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो यही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि संपूर्ण लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत, तो लॉस या प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये होता है जो भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या करते हैं सीपी लिखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और गुना में 100 करते हैं। तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है सो निकल जाता है। तो यही हम लोग करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 0.35 कितने पे हुआ है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है टोटल 3 और 7 यानी कि 10, तो टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना है 10 है। अब इसका 100 से करेंगे, आप लोग 100 से कीजिएगा, मतलब आप लोग को हम बताने के लिए कह रहे हैं 100 से कीजिएगा, 100 से नहीं भी कीजिएगा ऐसे भी आप लोग सोचिएगा। तो देखिए आप लोग को पता है कि 0.35 बट्टे में 10, यानी कि बट्टे में जितने भी जीरो रहते हैं ऊपर जाके उतने आगे दशमलव शिफ्ट होते हैं, यानी कि ये अगर यहाँ दशमलव है तो नीचे 10 होगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, अगर 100 होता तो यहाँ दशमलव आ जाता। तो इससे हमारा आंसर यहाँ पे सीधे निकल के आ रहा है 3.5। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे बिल्कुल। ये बिल्कुल जैसे शॉर्ट तो था लेकिन इसमें भी मैंने आपको बेसिक बता दिया।
तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। सीधे देखिए, अब इसको ज़रा एक बार मैं फ्रेश कर दूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये सारा कचर पचर हट जाएगा सामने से। ये इन्होंने ये था, ठीक है, ये था, ये हटाइए, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ किया था, ठीक है। अब यहाँ सीधे हम लोग को क्या करना है, सीधे क्या करना है कि यहाँ का डिफरेंस निकालना है 0.35 बटे में कितने में 10 में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.5% का जो है सो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह भी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। इस तरह तो आप बना सकते हैं, लेकिन सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देखिए ये जो डेसिमल का खेल होता है ना, ये बहुत बड़ा खेल होता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर गलती से हो गया तो फिर सारा खेल खराब हो जाएगा। 1 दशमलव इधर उधर गया कि 2-4 मिनट आपका बर्बाद, और 2-4 मिनट एग्जाम हॉल में अगर बर्बाद हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका नुकसान क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी रेशियो आपको छोटा रेशियो दिखे तो उसे तुरंत बड़े रेशियो में पहले कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मेरा भाई बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्या करना है, हमें इसको बड़े रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको 300 कर दीजिए, इसको 700 कर दीजिए, ठीक है। तुरंत 49% निकालिए, 100 पे 49 तो 300 पे 147 हो जाएगा। 7 में 16% की हानि है तो 100 में 16% तो 7 में 112% की हानि। टोटल हमारा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितने पे 300 और 700 यानी कि 1000 पे। 1000 पे परसेंटेज निकालेंगे, क्या होगा 00 कटेगा, सीधे यहाँ हमारा जो है कि दशमलव बैठ जाएगा। तो हमारा लाभ कितना हुआ 3.5, कितना 3.5% का लाभ हो गया। आप लोग समझ सकते हैं इस प्रश्न को कि कैसे सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अगला प्रश्न है क्या है, x और y के क्रयमूल का अनुपात 1:2। क्या कहा था मैंने, छोटे अनुपात को बड़े अनुपात में बदले। उसके बाद प्रॉफिट कितना है x पे 12% का, तो 100 पे 12% का है तो 12 ही होगा लाभ। y पे 36% का हानि है, तो 100 पे 36% यानी 200 पे 72 यानी 72 का हानि हो गया। उसके बाद टोटल कैलकुलेशन हमारा कितना आ गया 60 आ गया, -60 बट्टे में कितना 200 100 300, क्रय मूल्य हमारा 300 हो गया। 60 बच्चे में 300, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 20%, माइनस में है लॉस होगा, हानि होगा 20%। देखिए कितना आसानी से बन गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है। 2:3 नहीं, इसको क्या मानना है 200:300। अगला बार कह रहा है कि x को 43% की लाभ पे, 100 पे 43% तो 200 पे 86% क्या हुआ लाभ हुआ। y को बेचकर 12% की हानि, 100 पर 12%, 3 पर 36% की हानि। कैलकुलेशन हमारा टोटल आया कितना प्लस में 50। क्रय मूल्य कितना हो गया 200 300 500, 50/500 1/10। 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 10%, क्या है प्लस लाभ है, तो हमारा आंसर 10% लाभ हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये उसी प्रकार का प्रश्न है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा अलग है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 319.60 में खरीदी, लगभग 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा, यानी कि हमें एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये हो गया क्रय मूल्य और ये 25% लाभ हुआ। और यहाँ पे एक गौर कीजिएगा लगभग शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे 319 को हम लोग 320, 319.60 पैसे को हम लोग 320 रुपये मान सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मानिएगा ठीक है, यहाँ पे 319.6 रुपये आप लोग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ दोनों जगह से आप लोगों को सोल्व करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलिए क्या करा 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4। नीचे हमेशा पता है आप लोगों को सीपी होता है, ऊपर क्या होता है या तो लॉस या प्रॉफिट, यहाँ पे है प्रॉफिट। अब सीपी हो गया यानी क्रय मूल्य हो गया 4 रुपये, 1 रुपया हो गया प्रॉफिट, तो हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 5। तो ये हमारा 320 जो है सो ये क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 4 के बराबर। हमें पूछा क्या है विक्रय मूल्य यानी कि 5 पूछा है। 4 से कटेगा 80, 80 में 5 से कटेगा 400 रुपये, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये हो गया एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मांग रहा है। लगभग में आंसर आएगा लेकिन एग्जैक्ट मान रहा है, इसलिए मैंने 319 को 20 माना। अगर यहाँ आप लोग कहिएगा कि नहीं हम 319 ही मानेंगे, 4 × 5 करिए, दशमलव शिफ्ट होगा 0 आएगा, 5 से होगा 8 × 5 = 40, 8 से कटेगा 8 तिरके में 24, इधर से 6 7 हो जाएगा 79, 8 9 में 72, ठीक है। फिर यहाँ से 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 9 में 72 और फिर 4 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 यानी 399 पॉइंट कितना
5 अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले 320 को जब लगभग का प्रयोग कर दें तो राउंड फिगर में कर लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझे होंगे और इसी तरह से एग्जाम में सोल्व करना है प्रश्न बिल्कुल शॉर्ट मेथड में। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।